नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी ने चुनावी हुंकार भरी। पोस्टर वॉर और रानी लक्ष्मीबाई के जरिए सियासत गरमाई तो पीजी फॉर्मूले की गूंज भी ग्वालियर में देखने को मिली। तो क्या है यह पीजी फॉर्मूला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रियंका का चुनावी नारा, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। समाधि पहुंचकर साधा निशाना। पीजी फॉर्मूले पर कांग्रेस का जोर। चंबल में दिखा पोस्टर वॉर का दौर। ये सभी तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत में हॉटस्पॉट बने ग्वालियर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका ने चुनावी आगाज किया, चुनावी गारंटियां दी और बीजेपी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका ने चंबल वासियों से ब्रजभाषा में अभिवादन कर अपनी बात शुरू की। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हुई। इस दौरान पीजी फॉर्मूला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश की वोटर्स को चुनावी गारंटियों के जरिए साधना चाहती है, जिसके सेंटर में महिलाएं हैं। तो वहीं प्रियंका ने मुद्दों की राजनीति की ओर इशारा किया, लेकिन भाषण खत्म होते होते वो कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमलावर होती नजर आई। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके। प्रियंका के भाषण में सरकार गिरने की कसक नजर आई। शायद इसीलिए वो मजबूत बहुमत वाली सरकार की बात भी कहती नजर आई। रैली से पहले प्रियंका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने कथित रूप से विरोध भी किया। एक तरफ शहर प्रियंका के स्वागत पोस्टर से पटा था, तो बीजेपी के पोस्टर्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था, प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। बीजेपी के दिग्गजों ने इस दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं से लेकर चुनावी राज्यों का जिक्र करते हुए प्रियंका पर जमकर निशाना साधा। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना। जाहिर है प्रियंका के चेहरे से कांग्रेस अपनी पैठ महिला वोटर्स में मजबूत करना चाहती है। तो सीएम शिवराज के प्रदेश भर में मैराथन दौरे ये बताने के लिए काफी हैं कि मामा और अब भैया शिवराज जनता के बीच अपनी पकड़ पहले ही बना चुके हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कांग्रेस का पीजी फॉर्मूला बीजेपी की योजनाओं को टक्कर दे पाएगा? सवाल नंबर 2, सिंधिया के गढ़ में प्रियंका कांग्रेस को मजबूती देने में कामयाब होंगी? सवाल नंबर 3, 2023 के चुनाव में आधी आबादी ही जीत की चाबी बनेगी? मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने ग्वालियर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी के सामने राजस्थान से आई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने
पर्चे फेंककर और प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि विरोध के बाद भी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। महिलाओं का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी राजस्थान के हालात जानने क्यों नहीं आती हैं? महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रियंका गांधी महिला होकर भी महिलाओं के लिए नहीं खड़ी होती हैं। एमपी की सियासत में डकैत, जहां चुनावी साल में हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हर संभव। आज ग्वालियर में प्रियंका की सभा के दौरान कांग्रेस ने पूर्व दस्यु मलखान सिंह को पार्टी में शामिल कराया। 80 के दशक में, जी हां, 80 के दशक में मलखान चंबल में खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे, लेकिन उनकी छवि रॉबिन हुड की थी और आत्मसमर्पण के बाद वो लगातार राजनीति में भी सक्रिय रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है मलखान सिंह, और आपको यह भी बताते हैं कि मलखान सिंह जैसे और कितने बागी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए और अपना नाम बनाया। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में बागियों का बिहार से सियासत तक का सफर। जिनके खौफ से कांपता था बिहार, जिन्होंने जीता चुनावी रण, बागियों का बिहार से संसद का सफर। देश का दिल मध्य प्रदेश जितना अजब गजब अपनी खूबसूरती और जायके के साथ संस्कृति के लिए है, उतनी ही यहाँ की सियासत में एमपी के अजब गजब रंग है। मध्य प्रदेश की मिट्टी ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं, जिन्होंने दुनिया भर की नजरों को अपनी ओर खींचा। ये तो बात हुई आम आदमी से नेता बनकर उभरे शख्सियतों की, लेकिन यहाँ की मिट्टी के बागी भी बड़े और आकर्षक नेता बनकर देश भर में छाए रहे। मलखान सिंह बात एक ऐसे डाकू की जिसने चंबल घाटी में जमकर उत्पात मचाया, लेकिन आखिर में उसने आध्यात्मिक रास्ता चुना। ये हैं मलखान सिंह। 25 साल से जिसकी घाटी में तूती बोलती रही, उसने अर्जुन सिंह सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया और 1996 में भिंड से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़े और जीत भी गए। मलखान सिंह ने एमपी में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी किया है। इसके साथ ही बीते चुनाव में वे बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन कर चुके हैं। अन्याय के खातिर मैंने बंदूक उठाई। अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं होता। बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फूलन देवी अत्याचारों को सहा और फिर बागी हो गई। फूलन देवी की कहानी दर्द और अत्याचारों से निकलकर बागी होने वाली महिला की कहानी है। एक वक्त था जब चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी का नाम गूंजता था। फूलन देवी के नाम से लोग थर थर कांपते थे, लेकिन इस दर्द के पीछे थी एक खौफनाक घटना। जब फूलन देवी का सामूहिक बलात्कार हुआ, फूलन देवी ने बदला लेने के लिए 22 लोगों को सरे राह कत्ल कर दिया। साल 1983 का दिन था जब फूलन देवी ने सरेंडर किया। कई दिनों की जेल के बाद जब वे रिहा हुई तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा। फूलन देवी मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा गईं। 2001 में दिल्ली में उनके घर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ददुआ एक ऐसा डकैत जो बिहार में बैठे बैठे चुनाव मैनेज करता था। चित्रकूट बांदा के पाठा गांव में ददुआ का ठिकाना था। ये बड़े दिलचस्प तरीके से चुनाव का हिस्सा बनते थे। ददुआ का प्रभाव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के विंध्य में था। डकैत अपने एक मुखबिर के सहारे 50 से 100 गांव में संदेश पहुंचा देते थे कि किस पार्टी, निशान और प्रत्याशी को वोट देना है। एक राजनीतिक खेल का वो शिकार हो गए और मारे गए। वो भले ही विधायक और सांसद नहीं बन सके, लेकिन उनका परिवार राजनीति में सक्रिय है। प्रेम सिंह राजनीति में तहलका मचाने में
चंबल के बाद अब विंध्य के एक डकैत का नाम, जो कि 3 बार के विधायक रहे। डकैत प्रेम सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। साथ ही उन्होंने 2013 में कांग्रेस के टिकट से मध्य प्रदेश की चित्रकूट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। मध्य प्रदेश की माटी ने जहां एक तरफ तो कई बड़े बड़े नेता दिए, तो वहीं यहां के बीहड़ों से निकलकर बागियों ने जनता का प्रतिनिधित्व किया। कुछ ऐसा है मध्य प्रदेश के बीहड़ों से निकले डकैतों का सियासी सफर। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज के लिए इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। गाडरवारा में मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवाया और ललिताबाई के घर पहुंचे, जहां उनके परिवार का हाल जाना और ललिताबाई की समस्याओं का तुरंत निराकरण करवाया। वहीं ललिताबाई के घर को पक्का घर बनाने के लिए सीएम के आदेश के बाद तुरंत ही कलेक्टर ने 2.5 लाख का चेक दिया। इसके साथ ही सीएम ने लाडली बहना का फॉर्म भरवाने को कहा। इस दौरान ललिताबाई भी सीएम से भाई कहती नजर आई। मुख्यमंत्री ने ललिताबाई के घर बैठकर उनसे बातचीत भी की। सीएम ने कहा, भाई आया है, चाय तो पिलवाओ ललिताबाई। सीएम को अपने घर में देखकर ललिताबाई भावुक हो गई। कब अभी साल हो गए। सर गरीब नहीं की चीज। और घर में कौन कौन है? ये 3 नहीं, एक छोटा लड़का है, ठेकेदारी में नगदी का काम कर रहा है काम, और ये बहू अब पेट का करते रहते हैं भैया जी। बेटा चेक है तुम्हारा, बैंक पे खाता है? हाँ सर, बैंक में है। उसमें ये 2.5 लाख रुपया आ जाएगा। आपकी बड़ी बहन मेहरबानी भैया जी, गरीब नहीं का सुधर जाएगा। रोते नहीं। देखो भैया घर आए आपके यहाँ, कोई मुख्यमंत्री है चाय माय तो पिलाई नहीं। चाय पिला रहा है भैया जी। पूजा चाय ले आओ। पूजा चाय ले आओ। चाय ले आओ बेटा। मैं गरीबों की ठीक है भैया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास की गूंज है। बीजेपी 109 बिंदुओं पर सरकार को घेरना चाहती है। गोबर और गोठान की तुलना चारा घोटाले से कर रही है, जिस पर कांग्रेस पूरे दमखम से जवाब भी दे रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है, ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वो फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सियासी सरगर्मी से उबाल ले रहा है। सदन में शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जो धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप के दौर में बदल गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान को सबसे बड़ा घोटाला बताया, तो विधायक सौरभ सिंह ने कथित गोबर घोटाले की तुलना बिहार के चारा घोटाले से कर दी। चंदेल ने यह भी कहा कि सरकार 109 बिंदुओं पर बात करने के बजाय दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर ध्यान भटका रही है। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गहमा गहमी होती रही। 109 बिंदुओं में चावल घोटाले से लेकर पीएससी में गड़बड़ी, नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाले समेत कई घोटालों का जिक्र हुआ, तो कांग्रेस की ओर से जय श्री राम के नारे भी सदन में गूंजे। विपक्ष के हंगामे और आरोपों के बीच कृषि मंत्री ने जवाब दिया और सारी जानकारी पटल पर होने की बात कही। गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीद। गोबर जो क्रय किया अध्यक्ष जी, उसकी राशि भी बता देता हूं, 246 करोड़
39 लाख का हम लोगों ने गोबर क्रय किया, जो इतना खरीदे हैं उसकी। हमने गोबर बेचा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 291 करोड़ 70 लाख का बेचा। कुल हमारे लोगों को, समूहों को 45 करोड़ का इस दरमियान फायदा हुआ और ये जानकारी मैं पटल में दिया हूं, उसमें है। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव और घोटाले की गूंज से छत्तीसगढ़ की विधानसभा गरमाई। गोठान और गोबर घोटाले की तुलना चारा घोटाले से कर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर बहस की जा रही है। अब देखना होगा कि सदन की कार्यवाही के बाद चुनावी साल में इसका क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता, ये एक प्रोटोकॉल है, एक दर्जा है और सम्मान है, जिस पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। टीएस बाबा को चुनाव से 3 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाना बच्चे को चुप कराने के लिए लॉलीपॉप देने जैसा है। हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान खुद अमित शाह ने थाम ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 22 जुलाई की शाम को अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। शाह चुनाव समिति के संयोजकों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पिछली बैठक में दिए गए टास्क की भी समीक्षा करेंगे। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।